नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के डिटेल्स में जाने से पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी सहित वरिष्ठ नेताओं ने किया सियासी मंथन। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने फिर साधा है मोदी सरकार पर निशाना, कहा विकास की गाड़ी के ब्रेक हो गए हैं फेल। यूपी के कानपुर और मुरादाबाद में भी जहरीली हुई हवा, एयर क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में। कानपुर के बाद कन्नौज में भी जीका वायरस ने दी दस्तक, एक मरीज की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। कानपुर के तातियागंज इलाके में डेंगू का प्रकोप, कई परिवार में डेंगू के मरीज निकलने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर के बाद कन्नौज में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। यहां सदर तहसील के कपूरपुर कटरी गांव के एक 45 वर्षीय शख्स में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। कन्नौज में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। यहां सदर तहसील के कपूरपुर कटरी गांव के एक 45 वर्षीय शख्स में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। बता दें कि पहला केस मिलते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सीएमओ ने ग्रामीणों व संक्रमित शख्स के परिवार वालों के सैंपल जांच को भेजे हैं। ये देखिए, हमको लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि लखनऊ के कानपुर के सब आसपास जो ब्लॉक हैं जो कानपुर से लगते हैं, एक तो उनकी लिस्ट दे दें आप। तो परसों जो है ना, हमने 2 तारीख को एक तो कन्नौज की और दूसरा तिरवा की ये लिस्ट भेज दी थी। ये कानपुर के नज़दीक पड़ते हैं। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो विलेज अफेक्टेड हैं, जहाँ पे बुखारी केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सैंपल भिजवाइए लखनऊ लैब के लिए। तो वहाँ से हमने 3 तारीख को 32 सैंपल भिजवाए थे कपूरापुर से। उसमें से कल रात को एक केस पॉजिटिव आया है, जिसका नाम है दशरथ सनाफ सरफी लाल, उसकी उम्र 45 साल। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि अभी 2 हफ्ते पहले ही गया था कानपुर में, शिवराजपुर में, वहाँ पे एक गाँव है कासामऊ, तो वहाँ पे एक रात रुका था ये। उसके बाद से वहाँ से आया तो इसको 30 तारीख को खांसी जुकाम बुखार की शिकायत हुई। कल ये पॉजिटिव आ गया है। लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि इसके ब्लड में वो नेगेटिव आया, लेकिन इसका पेशाब जो यूरिन सैंपल गया था वो पॉजिटिव आया है। जो पेशाब में पॉजिटिव आएगा इस तरीके से वो 3 हफ्ते तक रहते हैं। लेकिन अब ये पेशेंट सही है बिल्कुल। 30 तारीख को उसको दिक्कत हुई थी और ये मरीज बिल्कुल सही है। आज उसके परिवार में 4 लोगों के सैंपल ले लिया। उसी गांव से 19 लोगों के सैंपल आज हम भिजवा रहे हैं लखनऊ। सर, इससे बचने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? ये जो मच्छर जो होता है ना, जो डेंगू का मच्छर होता है, वही मच्छर यही होता है, एडिस एजिप्टी, जिसके काटने से डेंगू होता है, उसी काटने से ये भी होता है। लेकिन इसका जो है ना इफेक्ट ज़्यादातर गर्भवती माताओं में होता है। सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार का कहना है कि जीका वायरस से पीड़ित युवक कानपुर के शिवराजपुर में संक्रमित हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी कन्नौज में घबराने वाली कोई बात नहीं है। युवक को बुखार होने पर 3 नवंबर को सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। देश में पॉल्यूशन के मामले में कानपुर और लखनऊ टॉप 5 शहरों में रहते हैं। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद से मेरठ के एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हैं। देश में पॉल्यूशन के मामले में कानपुर, लखनऊ टॉप 5 शहरों में रहते हैं। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद से मेरठ के एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हैं। हर जगह हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सभी बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर को पार कर गया है। ठंड के साथ ही पॉल्यूशन बढ़ने का बड़ा कारण पटाखे हैं। दिवाली के मौके पर चलाए गए पटाखों से पॉल्यूशन का स्तर तेजी से बढ़ा है। एंटी पॉल्यूशन मशीनों ने इसे कंट्रोल करने के लिए अभी काम शुरू नहीं किया है, लेकिन धुएं और डस्ट से पॉल्यूशन तेजी से बढ़ा है, जो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। कानपुर शहर में दीपावली में छुड़ाए गए पटाखे से कानपुर शहर पोल्यूशन के मामले में टॉप 5 पर आ गया है। कानपुर शहर का पारा इस समय पोल्यूशन के मामले में 300 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर नापा गया है, जिसके चलते कानपुर शहर वासियों के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कानपुर से सचिन मिश्रा, एबी न्यूज आप तक। कानपुर के तातियागंज के बाशिंदे इन दिनों बुरे हाल में हैं। दरअसल यहां कुछ परिवारों में डेंगू के मरीज निकलने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कानपुर के तातियागंज के बाशिंदे इन दिनों बुरे हाल में हैं। दरअसल यहां कुछ परिवारों में डेंगू के मरीज मिलने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यहां रहने वाले एक परिवार में ही 3 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। परिवार की महिला रानी ने बताया कि उनके परिवार में बहू और बेटा दोनों ही डेंगू से पीड़ित हैं। गांव के अंदर कदम रखने पर चारों तरफ गंदगी का अंबार देखने को मिलता है। जगह जगह पर नालियां चौक हैं, जिनमें जबरदस्त गंदगी जमा है। नाला है तो वो भी खुला हुआ है और बकायदा गंदगी से लबरेज है।
ग्रामीणों के अनुसार ना तो यहाँ लंबे समय से साफ सफाई के कोई इंतजाम किए गए हैं और न ही किसी प्रकार की दवा का छिड़काव किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के प्रधान से इस बारे में शिकायत की गई थी, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। गांव प्रधान ने कुछ कार्य कराया भी तो वो कहीं कहीं पर ही, शेष पूरे गांव में गंदगी व्याप्त है। ये बताइए, जो गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, इसकी साफ सफाई के लिए आपने किसी से शिकायत करी है? शिकायत तो किया गया है प्रधान जी लोगों से कि एक बार दवाई के लिए वो वाला के लिए कहीं पड़ी कहीं नहीं पड़ पाई, बस ये मोहल्ले में नहीं पड़ पाई दवा दवाई नहीं पड़ी? नहीं, यहाँ नहीं पड़ी कोई दवा। अपना मेन जगह जहाँ पर पड़ रही, मतलब जैसे कोई है मेन आदमी उसके यहाँ पड़ रही, बाकी हम लोगों यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपने इसके लिए दवा के लिए कहा था कि इधर छिड़काव? कई बार कहा गया है। क्या जवाब मिला? फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कैदी की मौत के बाद रविवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। डिप्टी जेलर को बंधक बनाने के बाद बंदियों ने जेल परिसर में आगजनी और फायरिंग की। बताया जा रहा है कि 3 कैदियों को गोली लगी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हालात नियंत्रण में हैं। फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कैदी की मौत के बाद रविवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। डिप्टी जेलर को बंधक बनाने के बाद बंदियों ने जेल परिसर में आगजनी और फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि 3 कैदियों को गोली लगी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हालात नियंत्रण में हैं। केवल एक बंदी को चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी तरह बंदियों के हमले में डिप्टी जेलर मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्हें बंधक नहीं बनाया गया। जानकारी के मुताबिक जेल में बंदियों ने पथराव कर आगजनी की है। आग की लपटें देखकर कैदियों में हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से जेल में अलार्म बजा दिया गया। हमले में सिपाही और एक बंदी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंदी के पेट में गोली लगी है, वहीं सिपाही की आंख पर पत्थर लगा है। इसी दौरान बंदियों ने डिप्टी जेलर शैलेश कुमार सोनकर पर हमला कर दिया। उनके साथ जमकर मारपीट की गई। इसके बाद ही बवाल शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि मेरापुर थाना क्षेत्र निवासी संदीप हत्या के मामले में जिला जेल में बंद था। घायल होने पर उसे सैफई ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के बहादुरपुर मझगवा गांव में आग लगने से हड़कंप मच गया। यहां एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। कन्नौज के शौरिक थाना क्षेत्र के बहादुरपुर मझगांव में आग लगने से हड़कंप मच गया। यहां एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं पहले तो आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए थे, लेकिन आग काबू न होने पर फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड का दस्ता पहुंचा और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए AB न्यूज। नमस्कार।